हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या पूछता है ये हमसे, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर फॉलोइंग नंबर्स। ये जो भी आपके सामने नंबर्स दिए गए हैं इनका स्क्वायर होगा, उसका वंश डिजिट क्या होगा वो हमें बताना है। सपोज कीजिए मैंने आपको दिया 9, क्या दिया आपको मैंने 9। अब मैं कहता हूं 9 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर देखो भाई, 9 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 9 81। अब 81 का हमें ये वंश डिजिट पूछ रहा है, तो 81 का वंश डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो इसी तरीके से 81 का जो स्क्वायर है उसका वंश डिजिट क्या होगा, 272 का जो स्क्वायर है उसका वंश डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए हमें इनका स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उससे तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आप कहते हो हमें 81 के स्क्वायर का वंश डिजिट पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 81 का स्क्वायर निकालोगे 81 इंटू 81, फिर 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको आंसर मिलेगा, फिर उसका वंश डिजिट बताओगे। इस तरीके से 81 और 81, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे, आप फिर से 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 1, तो 81 का स्क्वायर क्या मिला, 6561। सबसे पहले आपने 81 का स्क्वायर निकाला, 81 का स्क्वायर निकला आपके 6561। अब इसका वंश डिजिट क्या है, 1। इस तरीके से आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर हमें 81 के स्क्वायर का वंश डिजिट पूछ रहा है तो आपको पूरा प्रोसीजर बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, हमसे ये पूछ रहा है कि जो 81 है उसका जो स्क्वायर है उसका वंश डिजिट क्या होगा। तो आपको एक काम करना है, इसका वंश डिजिट जो है ना 1, आपको 1 का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 1, यानी इसी से आपको पता चल गया 81 का जो स्क्वायर रूट होगा, सॉरी 81 का जो स्क्वायर होगा उसका वंश डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ये लो खत्म हो गया ये। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 272 का जो स्क्वायर है उसका वंश डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए हमें 272 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका जो वंश डिजिट है 2 उसका स्क्वायर निकाल लो। 2 इंटू 2, आंसर क्या आएगा 4। यानी अगर आप 272 का स्क्वायर निकालोगे तो भी उसका वंश डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे पूछ रहा है 799 के स्क्वायर का वंश डिजिट क्या होगा। तो आपको 799 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका जो वंश डिजिट है 9 उसका स्क्वायर निकाल लो। 9 इंटू 9, आंसर आया 81, इसका भी वंश डिजिट है क्या, 1। ओके, तो जब आप 799 का स्क्वायर निकालोगे तो उसका भी वंश डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। इसमें मैं लिख देता हूं वंश डिजिट होगा 1। 272 के स्क्वायर का वंश डिजिट क्या होगा, तो इसका वंश डिजिट होगा आपके 4। जो 799 है उसका स्क्वायर निकालने पर उसका वंश डिजिट क्या निकलेगा, उसका वंश डिजिट निकलेगा आपके 1। 3853, इसका स्क्वायर करने पर उसका वंश डिजिट क्या आएगा, तो इसके पूरे का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, इसका जो वंश डिजिट है 3, आप उसका स्क्वायर निकाल लो। 3 इंटू 3, आंसर आया 9। इसका मतलब अगर आप 3853 का स्क्वायर निकालते हो तो उसका भी वंश डिजिट क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। इसमें आंसर है वंश डिजिट क्या हो गया, 9 हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप ये 4 क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो 1234 का स्क्वायर बताना है और उसका वंश डिजिट बताना है। अब आप अगर इसका स्क्वायर निकालने बैठोगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। आपको बस क्या करना है, इसका जो वंश डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना है। 4 है ना वंश डिजिट, तो इसका स्क्वायर निकालो। 4 इंटू 4, आंसर आया 16, जिसका वंश डिजिट क्या है, 6। तो अगर आप 1234 का स्क्वायर निकालते हो तो उसका वंश डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो हम यहां लिख देते हैं वंश डिजिट क्या होगा, 6 होगा।
नेक्स्ट है आपके 26,387 का जो स्क्वायर है उसका वंस डिजिट क्या होगा। अब सोचो जब आप इसका स्क्वायर निकालने बैठोगे तो शाम हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, इसका वंस डिजिट लेना है और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 × 7 49, जिसका वंस डिजिट क्या है 9। तो अगर मैं 26,387 का स्क्वायर लेता तो उसका वंस डिजिट मुझे क्या मिलता, 9 मिलता। तो इसमें आंसर हो गया वंस डिजिट क्या हो जाएगा, वंस डिजिट होगा 9। दोस्तों वंस डिजिट और यूनिट डिजिट एक ही बात है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, यूनिट डिजिट लिखूं या वंस डिजिट लिखूं एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर है 52,698 का जो स्क्वायर है उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसका जो वंस डिजिट है 8, उसका निकालो स्क्वायर। 8 × 8 हमें भी पता है 64 होगा, और इसका वंस डिजिट क्या आया 4। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो उसका वंस डिजिट क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो आंसर आ गया आपके वंस डिजिट इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है आपके 99,880, जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो उसका वंस डिजिट क्या निकलेगा। तो आपको एक काम करना है, इसका फिर से जो वंस डिजिट है 0, आप 0 का स्क्वायर निकालो। तो 0 × 0 आपको तो आंसर 0 ही आना है ना, 0 ही आएगा। तो 99,880 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो उसका वंस डिजिट आपको 0 ही मिलना है। तो वंस डिजिट क्या आएगा, वंस डिजिट आएगा 0। नेक्स्ट है 12,796 का स्क्वायर निकालने पर वंस डिजिट क्या आएगा। तो इसका वंस डिजिट क्या है 6, आप 6 का स्क्वायर निकालो। 6 × 6 आंसर आया 36। अब 36 में वंस डिजिट क्या है 6 है, तो 12,796 का स्क्वायर निकालने पर उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वंस डिजिट इक्वल्स टू 6। आप यहां पर यूनिट डिजिट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके 55,555 का स्क्वायर निकालने पर उसका वंस डिजिट क्या मिलेगा। तो इसका खुद का वंस डिजिट क्या है 5, आप 5 का स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर है 5 × 5 25, जिसका वंस डिजिट क्या है 5। तो 55,555 का स्क्वायर करने पर भी वंस डिजिट 5 ही मिलेगा। तो वंस डिजिट क्या है या क्या होगा, 5 होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।